बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। खबर यह है कि चुनाव आयोग की टीम बिहार पहुंची है और बताया जा रहा है कि इसके साथ ही बिहार चुनावों की तारीखों पर बातचीत होगी। जो केंद्रीय चुनाव आयोग पहुंचा है बिहार में, वहां राज्य के चुनाव आयोग से बातचीत करेगा। बातचीत करने के बाद से तारीख तय होगी और फिर घोषणा होगी कि आखिर बिहार का विधानसभा चुनाव कब कराया जाएगा। चूंकि बिहार में 22 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, यानी कि 22 नवंबर से पहले ही चुनाव कराए जाएंगे और 22 नवंबर तक फिर से नई सरकार बनेगी ताकि विधानसभा सुचारू रूप से चले। इसके लिए जरूरी है कि अक्टूबर के लास्ट तक ये चुनाव हो जाए, यानी कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में उम्मीद है कि ये घोषणा हो जाएगी कि आखिर बिहार का विधानसभा चुनाव कब होगा। इसमें एक बात और भी सामने आ रही है कि क्या बिहार का विधानसभा चुनाव एक ही चरण में होगा। तो खबर ये है कि नहीं, बिहार का विधानसभा चुनाव जो होगा कई चरणों में होगा। लेकिन अभी जो चुनाव आयोग ने ऐलान किया है उसमें यह कहा गया है कि मतदाता जो सूची है उसका पुनर्निरीक्षण किया जाएगा। उसके बाद घर घर जाकर वेरिफिकेशन, मतदाताओं का वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद इस दौरान जो होगा ये काम अगस्त तक चलेगा। इस बीच जिसको अपना नाम जुड़वाना है वो जुड़वा सकता है, जिसको हटवाना है हटवा सकता है। ये प्रक्रिया अगस्त तक चलेगी और जो फाइनल डेटा आएगा, फाइनल मतदाता सूची आएगी, वो 30 सितंबर तक को फाइनल कर दी जाएगी कि ये बिहार में मतदाता हैं, इतने करोड़ मतदाता हैं, इतने पुरुष हैं, इतने महिला हैं, इतने स्टूडेंट हैं और इतने नए पहली बार वोट डालेंगे। ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी 30 सितंबर तक। अब चूंकि होता क्या है हमेशा कि जब भी फाइनल सूची, किसी भी स्टेट की फाइनल सूची जब चुनाव आयोग जारी करता है तो एक परंपरा है कि उसके एक हफ्ते के अंदर ही चुनाव की घोषणा हो जाती है। यानी कि इससे साफ है कि अगर 30 सितंबर को फाइनल मतदाता सूची में बिहार में घोषणा होगी तो ये निश्चित तौर पे एक माना जा रहा है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में ये घोषणा हो जाएगी कि बिहार में कब विधानसभा चुनाव होंगे और उसी दिन से पूरे बिहार में आचार संहिता लागू हो जाएगी। अभी जो बिहार की स्थिति है, चुनाव में क्या स्थिति है? दो स्थिति है। एनडीए बनाम महागठबंधन। महागठबंधन में कौन कौन पार्टियां हैं? आरजेडी, कांग्रेस, मुकेश सहनी की जो वीआईपी पार्टी है वो है, और सुनने में ये भी है, खबर ये है कि हो सकता है कि पशुपति पारस भी महागठबंधन के खेमे में शामिल हो जाए। एनडीए है, एनडीए के हिस्से में कौन कौन सी पार्टियां हैं? तो एनडीए के हिस्से में पार्टियां हैं बीजेपी है, जेडीयू है, हम है जीतन राम मांझी की, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। तो ये जो सारी पार्टियां हैं वो एनडीए के खेमे में है। बाकी जो स्वतंत्र पार्टियां हैं उनमें कौन है? तो उसमें है प्रशांत किशोर की पार्टी है, जनसुराज पार्टी है, आईपी गुप्ता की पार्टी है, जो आईपी गुप्ता हैं उनकी पार्टी है। तो ऐसी तमाम पार्टियां हैं। चूंकि चिराग पासवान इसमें बड़े ही खिलाड़ी के रूप में उभरे हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि वो एनडीए के लिए काम तो करेंगे लेकिन एनडीए के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी कि वो स्वतंत्र 243 विधानसभा सीटों पर बिहार के चुनाव लड़ेंगे। इससे ये कहा जा रहा है कि फिर से 2020 दोहराने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अगर जानकार ये कह रहे हैं कि अगर चिराग पासवान बिहार की राजनीति में एक तरफा एकला चलो नीति पर चलते हैं तो 2020 वाली स्थिति होगी कि बीजेपी के सीटें बढ़ेंगी और जेडीयू की कम होगी। और कहा यह भी जा रहा है कि ये ऊपर लेवल से, क्योंकि जब भी आप देखिए तो चिराग पासवान, अगर ऐसा होता तो चिराग पासवान जब लोकसभा का चुनाव लड़ना था तो आखिर एनडीए के साथ क्यों लड़े? तो इससे साफ जाहिर होता है कि चिराग पासवान और बीजेपी द्वारा जेडीयू को घेरने की कोशिश है, भले ही जेडीयू एनडीए गठबंधन के हिस्से में हो। ये सवाल हर जगह पूछा जा रहा है। पूछा यह जा रहा है चिराग पासवान से कि अगर आपको एनडीए से अलग लड़ना था तो आपने लोकसभा अकेले क्यों नहीं लड़ा? लोकसभा का चुनाव एनडीए के साथ मिलकर क्यों लड़ा? और चूंकि अभी प्रधानमंत्री मोदी ने इनकी तारीफ भी की है कि जो ये जिस मंत्रालय के ये मंत्री हैं चिराग पासवान, खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय, उसमें बहुत अच्छी प्रगति हुई है। तो एक भावनात्मक जुड़ाव भी लोगों को जुड़ने की कोशिश हो रही है बीजेपी की तरफ से। चूंकि ये पासवान जाति से आते हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं, दलित जाति से आते हैं, एससी वर्ग से आते हैं, तो इनका युवाओं में एक जोर है। तो हो सकता है कि जो वोट बैंक काटेंगे वो वोट बैंक बीजेपी का नहीं, क्योंकि बीजेपी का स्थायी वोट बैंक है, ये वोट बैंक इसमें से कटेगा या तो जेडीयू से कटेगा या तो आरजेडी के हिस्से से कटेगा। क्योंकि जानकारों का यही मानना है कि बीजेपी का एक
जो पत्ते बीजेपी ने बिहार में खेले हैं, उन पत्तों में बीजेपी का ये है कि हाँ, अगर अब किसी दूसरे का वोट हमारे ऊपर न पड़े तो वो वोट महागठबंधन के हिस्से में न जाए। इसलिए चिराग पासवान अलग लड़ रहे हैं ताकि उनका वोट बैंक उनके हिस्से में जाए। जनसुराज के प्रशांत किशोर अलग हिस्से में लड़ रहे हैं। आईपी गुप्ता को भी एक नए खिलाड़ी के तौर पे आए हैं जो अपने समुदाय की बातें कर रहे हैं, उनके हिस्से का वोट बैंक उधर जाए। तो ये बीजेपी की एक स्ट्रेटेजी है और इसमें कितना सफल होती है चुनाव बाद परिणाम बताएंगे। लेकिन आरजेडी पूरे फुल जोश से अपने चुनाव में लगी हुई है, तेजस्वी सभाएं कर रहे हैं और जाके वोट मांग रहे हैं और बिहार के लिए वो एक नया रोड मैप भी तैयार किए हैं कि अगर वो सत्ता में लौटते हैं तो आखिर बिहार की किस प्रकार से प्रगति करेंगे। तो अभी यही है कि हो सकता है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में बिहार चुनाव की घोषणा हो जाए। देखते रहिए लोकमत हिंदी। नमस्कार।